वो भय उनकी स्मृतियों में इतनी गहराई से अंकित हो गया था कि जब उनके वंशज रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान के बारे में सुनते थे तो उन्हें एक अज्ञात भय का अनुभव होता था। यदि उस युद्ध में परम गुरु की उपस्थिति न होती जिसने रक्तचंद्र पवित्र स्वामी को रोका, तो संभवतः हजारों महासंप्रदाय 1000 साल पहले ही रक्तचंद्र पवित्र स्वामी के हाथों नष्ट हो गए होते। सच्चा ईश्वर क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक हाथ से दुनिया पर राज किया। सच्चा ईश्वर क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने खिलाफ जाने वाले हर व्यक्ति को मार डाला। सच्चा ईश्वर क्या था? एक ऐसी घटना जिसने पीढ़ियों के मन में भय की भावना जगा दी। जब सैकड़ों संप्रदायों ने एकजुट होकर विद्रोह किया, तो वो सभी संप्रदायों का सफाया करना चाहता था। जब दुनिया में कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता था, तो वो सबका नरसंहार करना चाहता था। यह वही था जिसने एक बार रक्त चंद्रमा युद्ध के ढोल को पूरी दुनिया में गूंजाया था। यह वही था जिसने एक बार रक्त चंद्रमा युद्ध ध्वज को आकाश में ऊंचा फहराया था। यह वही था जिसने रक्त चंद्रमा संप्रदाय के नाम पर दुनिया पर शासन किया था। ब्लड मून है पवित्र प्रभु, ये किंगटांग ने अपने कंजूस भाई की अकेली पीठ को हैरानी से देखा। उसने पहले सोचा था कि वो केवल ब्लड मून संप्रदाय का एक कट्टर उपासक है जो खुद को ब्लड मून का पवित्र स्वामी होने का दावा करता है। ये किंगटांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वापसी में रास्ते में उसे मिला कंजूस भाई असल में ब्लड मून होली लॉर्ड होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ब्लड मून होली लॉर्ड इतना ईमानदार होगा। अगर कोई और होता तो शायद वो भी उस पर विश्वास नहीं करता। वो रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान हैं। ये कैसे हो सकता है? रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान 1000 वर्षों के लिए गायब हो गए थे। वे दुनिया में फिर से क्यों प्रकट होंगे? जल्दी भागो, जल्दी भागो, भागो। काफी समय बाद तीनों प्रमुख संप्रदायों के सैकड़ों लोग अंततः होश में आ गए। उनका लंबा धधकते लाल रंग का चोला लहरा रहा था। हालांकि उनके सामने केवल एक ही व्यक्ति था, फिर भी वो इस दुनिया का स्तंभ था, और उनके और उसके बीच की दूरी अनंत और कभी न पार होने वाली दूरी थी। रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी की दृष्टि में तथाकथित महापंथ एक चींटी से कम नहीं था। पलक झपकते ही सैकड़ों लोग चारों दिशाओं में भागने लगे। हालांकि पूरा स्थान खून जैसे लाल रंग की एक चादर से घिर गया, और महापंथियों के वे शक्तिशाली व्यक्ति जो पहले हड़बड़ी में भाग गए थे, पूरी तरह से जम गए। ये किंगटांग ने लाल स्क्रीन पर देखा, जहां वे शक्तिशाली आकृतियां एक जमी हुई छवि की तरह स्थिर थीं। ब्लड मून होली लॉर्ड की उदासीन निगाहें उनके सामने खड़े ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख पर पड़ी। नाम? रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान ने ठंडे स्वर में पूछा। उत्तर देते हुए, हे प्रभु, मैं 36 मंडल प्रमुखों में से एक हूँ, जियांग चेन। जियांग चेन उत्तेजित हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी ने सिर हिलाया। तुम उस पर हमला क्यों करना चाहते थे? ब्लड मून होली लॉर्ड ने कहा। हम। ये सुनकर जियांग चेन कांप उठा और उसके मन में अत्यधिक भय भर गया। मैं उसकी पहचान नहीं जानता। उसने खुद को ब्लड मून गार्जियन बताया था। जियांग चेन बेहद घबराया हुआ था। अभिभावक रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने तुरंत ये किंगटांग की ओर देखा। तुमने मुझे अपनी पहचान नहीं बताई, ये किंगटांग ने अपराधबोध से अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से कहा। ब्लड मून होली लॉर्ड भावहीन थे। क्या मैंने नहीं किया? ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सचमुच खुद को रक्तचंद्र का पवित्र स्वामी बताया था। हालांकि रक्तचंद्र का पवित्र स्वामी 1000 वर्षों से गायब था और इस मुख्य भूमि पर एक पौराणिक हस्ती था। वो कैसे मान सकती थी कि वो इतना स्पष्टवादी होगा और बिना किसी छिपाव के अपनी पहचान प्रकट कर देगा? इतने समय तक ये किंगटांग को लगता रहा कि उसका सगा भाई ब्लड मून सेक्ट का कट्टरपंथी है और उसने एक दिन उसे गलत रास्ते से वापस लाने के बारे में भी सोचा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सचमुच में मौजूद होगा। रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी की निगाहें ये किंगटांग पर इस तरह टिकी हुई थी मानो वे किसी के भी दिल को मोह ले। टोकन? ब्लड मून होली लॉर्ड ने कहा। कौन सा प्रतीक? ये किंगटांग ने सहज रूप से पूछा। रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने उसे घूर कर देखा। अचानक ये किंगटांग को याद आया कि उसके सौतेले भाई ने जाने से पहले उसे खून का एक निशान दिया था। क्या ये है? ये किंगटांग ने अपनी स्पेस रिंग से रक्त का प्रतीक चिन्ह निकाला। ये किंगटांग के हाथ में टोकन देखते ही जियांग चेन, ब्लड डेमन, शू तियानजांग और बाकी सभी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो टोकन कोई ब्लड मून गार्जियन नहीं था, वह था, हम पवित्र देवी को अपना सम्मान अर्पित करते हैं, शू तियानजांग ने सबसे पहले कहा। मैंने अनजाने में परम पूज्य देवी को नाराज कर दिया, कृपया मुझ पर दया कीजिए।
ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया और उनका शरीर कमजोर हो गया। ब्लड मून संप्रदाय में ब्लड मून होली लेडी का सर्वोच्च स्थान था और यहाँ तक कि ब्लड मून संप्रदाय के मास्टर को भी होली लेडी को देखकर सम्मानपूर्वक झुकना पड़ता था। हालांकि जियांग चेन, शुओ तियानजांग और बाकी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक प्रतिष्ठित रक्तचंद्र पवित्र महिला अपनी पहचान को क्यों धूमिल करके रक्तचंद्र संरक्षक होने का नाटक करेगी। आखिर उसने ऐसा किस लिए किया? ब्लड मून होली लेडी, ये किंगटांग ने अपने हाथ में लिए गए खून को देखा और सहज ही अपनी ओर इशारा किया। हम रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान ने उदासीनता से कहा। ये किंगटांग को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने दोबारा पूछा। ब्लड मून होली लॉर्ड ने उसे खाली भाव से देखा। ये किंगटांग काफी असमंजस में थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उस दिन उसने आसमान से गिरे एक आदमी की जान बचाई और फिर मजाक में उसके साथ भाई बहन की शपथ ली और एक प्रतीक प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद वो एक शिष्या से रक्त चंद्रमा संप्रदाय की पवित्र महिला बन गई। उसे सच में नहीं पता था कि उसे ये कहना चाहिए कि उसका भाग्य बहुत ही अद्भुत था या फिर यह कि ब्लड मून होली लॉर्ड बहुत ही लापरवाह थे और जो चाहे वो करते थे। वो एक प्रतिष्ठित संप्रदाय की सम्मानित महिला थी, लेकिन उसने उन्हें यह इतनी लापरवाही से दे दिया। उसी क्षण ये किंगटांग को अचानक समझ में आ गया कि ब्लड मून एल्डर अपने शुरुआती पद तक कैसे पहुंच पाए। क्या ब्लड मून होली लॉर्ड लोगों की नियुक्ति में इतने लापरवाह थे? पवित्र देवी, रक्तचंद्र की पवित्र देवी होने के नाते आपने रक्तचंद्र की संरक्षक होने का नाटक क्यों किया? ये जियांग चेन को लगा कि वो अपने सामने खड़ी रक्तचंद्र की पवित्र देवी को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। उन्हें स्पष्ट रूप से पवित्र भगवान द्वारा पवित्र महिला बनने के लिए पहले ही चुना जा चुका था, फिर भी वो ब्लड मून गार्जियन की पहचान क्यों अपनाना चाहती थी? हालांकि यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने पहले ही ये किंगटांग की पहचान की ओर इशारा कर दिया था, लेकिन ब्लड मून होली लॉर्ड वर्तमान में घटनास्थल पर मौजूद थे और जियांग चेन ने स्वाभाविक रूप से अपने होली लॉर्ड पर बिना शर्त विश्वास किया। चाहे वो शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या हो या न हो, ये तो रक्तचंद्र संप्रदाय की पवित्र महिला थी। नीचे जुवानलिंग संप्रदाय में एल्डमो का मुंह खुला रह गया। उनकी शिष्या ये किंगटांग ब्लड मून संप्रदाय की सर्वोच्च पवित्र महिला थी। जुवानलिंग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख एल्डमो और बाकी सभी लोग भी स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए उन्होंने सामान्य रूप से सोचना बंद कर दिया। उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उनके जुवानलिंग संप्रदाय में ब्लड मून संप्रदाय की एक पवित्र महिला थी। ब्लड मून होली लेडी मेरी छोटी बहन है। किन हुआन ने अपनी बगल में बैठी फैंग मोली को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। फैंग मोली, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्यों न तुम मुझे एक थप्पड़ मार दो, किन हुआन ने कहा। धमाका! किन हुआन के वाक्य समाप्त होते ही फैंग मोली ने तुरंत किन हुआन को थप्पड़ मार दिया। फैंग मोली, तुम सचमुच में ऐसा कर रही थी? किन हुआन ने अपने जलते हुए गालों को छुआ। हकीकत ने साबित कर दिया था कि वह सपना नहीं देख रहा था, लेकिन क्या फैंग मोली का थप्पड़ कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं था? ब्लड मून संप्रदाय की पवित्र महिला वास्तव में उनकी छोटी बहन थी। वे ब्लड मून संप्रदाय की पवित्र महिला के बड़े भाई थे। मेरी छोटी बहन रक्तचंद्र देवी है। मैं रक्तचंद्र देवी का बड़ा भाई हूँ, किन हुआन ने हैरानी से कहा। इसी तरह जू चांगे भी बहुत उत्तेजित और अविश्वास में था। अचानक ब्लड मून सेक्ट उतना भयावह नहीं लग रहा था जितना अफवाहों में बताया गया था। आज अगर ब्लड मून सेक्ट ने मदद न की होती तो जुवानलिंग सेक्ट का सफाया हो चुका होता। 1000 साल पहले कुछ 100 महाशक्तिशाली संप्रदायों ने मिलकर ब्लड मून संप्रदाय का सफाया कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने पूरी दुनिया पर राज किया और हर संप्रदाय को हर महीने ब्लड मून संप्रदाय को कर देना पड़ता था। दुनिया भर के सभी युवा प्रतिभाशाली लोग ब्लड मून संप्रदाय की पूजा करते थे। वे ब्लड मून संप्रदाय में शामिल होकर ब्लड मून होली लॉर्ड का अनुसरण करना चाहते थे। ब्लड मून लॉर्ड के दर्शन करना एक बहुत बड़ा सम्मान था। यही कारण था कि संप्रदायों की मार्शल संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। अधिकाधिक प्रतिभाशाली लोग संप्रदायों में शामिल होने से इनकार करते रहे और अंततः दीर्घकाल में संप्रदायों का पतन हो गया। अंत में कुछ 100 संप्रदायों ने मिलकर ब्लड मून संप्रदाय का सफाया करने का फैसला किया। आज तक कोई यह नहीं कह सका है कि नियमों को बिगाड़ने वाला ब्लड मून सेक्ट था या दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले सैकड़ों संप्रदाय थे। रक्तचंद्र संप्रदाय को उसके विनाश के बाद सैकड़ों वर्षों तक विधर्मी संप्रदाय कहा जाता रहा। घटना में शामिल न होने वाले वंशजों के रूप में किसी को भी सटीक विवरण नहीं पता था।
हालांकि जब सभी लोग अभी भी सदमे में थे, आसपास के वातावरण में गरजती हुई आवाज गूंज उठी। ब्लड मून, हे पवित्र प्रभु, अब तुम कहाँ भागोगे? जैसे ही आवाज सुनाई दी, कपड़े का गाउन पहने एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। ये किंगटांग बुजुर्ग को देखकर दंग रह गई। कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात बुजुर्ग से हुई थी। जब ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन और शू तियानजांग ने उस बुजुर्ग को स्पष्ट रूप से देखा, तो उन्हें लगा कि वे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हैं। सर्वोत्तम बुजुर्ग, यहाँ तक कि रक्तचंद्र के पवित्र भगवान ने भी भौहें चढ़ा ली। परम वृद्ध ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में सफेद प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जो रक्त अवरोध की ओर तेजी से बढ़ी। यूनक्सियाओ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के लोग अचानक एक ही समय में सामान्य स्थिति में लौट आए। हालांकि उनकी यादें उस क्षण पर टिकी हुई प्रतीत होती थीं जब रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी प्रकट हुए थे। दौड़ना! यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने भय से चीख मारी। ये यू का चेहरा ठंडा पड़ गया था और उसने अनिच्छा से ये किंगटांग पर एक नजर डाली। उसके बगल में रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी को देखकर उसने अपनी दृष्टि हटा ली। सैकड़ों आकृतियां आकाश में तेजी से गुजरी और अगले ही पल गायब हो गईं। भागने का क्या फायदा? परम बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा। तीनों महापंथों के लोग गायब हो गए थे और किसी ने भी परम गुरु के प्रकट होने को नहीं देखा। कायरों का झुंड, परम बुजुर्ग ने झुंझलाहट भरी आवाज में कहा। क्या तुम्हारा पीछा करना खत्म हो गया? ब्लड मून होली लॉर्ड ने आखिरकार कुछ कहा। क्या तुम्हारी दौड़ पूरी हो गई? परम बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। ब्लड मून संप्रदाय के लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। पवित्र भगवान के आदेश के बिना किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्लड मून होली लॉर्ड, मैंने तुम्हें उस समय निर्दोष लोगों को मारने से रोका था और तुम मुझे मारना चाहते थे। तुमने 500 वर्षों तक मेरा पीछा किया। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, है ना? परम बुजुर्ग ने कहा। तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है, रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान ने उदासीनता से कहा। हे, अच्छा हुआ कि मैं इतनी तेजी से भागा, नहीं तो तुम मुझे मार डालते। 500 साल पहले जब तुम राक्षसी कौशल का अभ्यास कर रहे थे, तब तुमने ची विचलन में गलती से प्रवेश कर लिया था। तुम मुझे हरा नहीं पाए और समय का चक्र पलट गया। तब से मैं भी 500 वर्षों तक तुम्हारा पीछा करता रहा। सच कहूं तो उस समय तुम मुझसे ज्यादा तेज भागते थे, परम बुजुर्ग ने कहा। ये किंगटांग ने जो कुछ सुना उससे वह स्तब्ध रह गई। रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी और परम गुरु 1000 वर्षों के लिए गायब हो गए और यही कारण था। इस धरती पर बसे दो दिग्गज 500 वर्षों तक एक दूसरे का पीछा करते रहे। यह एक अलग ही तरह का प्रेम प्रसंग था। आज मैं तुम्हें हर हाल में मार डालूंगा ताकि दुनिया को फायदा हो। परम बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना हाथ रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी की ओर जोर से पटका। ऐसा लगा मानो उनके हाथ की शक्ति से पूरी पृथ्वी हिल उठी हो। हालांकि रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी ने उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाई। वो शून्य में विलीन हो गया और गायब हो गया। ब्लड मून होली लॉर्ड, आपने आवर्ती राक्षस कौशल का अभ्यास किया है, जिससे आपके मानसिक राक्षसों का विकास हुआ है। यदि आप फिर भी भागने का विकल्प चुनते हैं, तो इससे आपके मानसिक राक्षसों का विकास और तेज हो जाएगा, और फिर मैं देखूंगा कि क्या आप सचमुच पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करते हैं। ब्लड मून होली लॉर्ड के फिर से भागने पर परम वृषक ने दांत पीसते हुए कहा। वो तुरंत उसके पीछे भागा। हे प्रभु! ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख और बाकी लोग चौंक गए। जब वे उनका पीछा करने वाले थे, तब ये किंगटांग ने उनका रास्ता रोक दिया। पवित्र महिला, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन असमंजस में पड़ गए। ब्लड मून होली लॉर्ड भी अल्टीमेट एल्डर से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो क्या बेवजह अपनी जान जोखिम में डालोगे? ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन शू तियानजांग और सोल से वेंग ट्रोल जानते थे कि ये किंगटांग की बातें तर्कसंगत थी, लेकिन वे निश्चिंत नहीं हो सकते थे। परम गुरु ने 500 वर्षों तक रक्तचंद्र पवित्र स्वामी का पीछा किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि इस बार उन्हें सफलता मिलेगी? ये किंगटांग ने रक्तचंद्र संप्रदाय के लोगों की घबराहट देखकर कहा। उन्हें दोबारा कुछ कहने का मौका दिए बिना ये किंगटांग ने हाथ हिलाकर कहा, अब आपको चले जाना चाहिए। हे भगवान! लेकिन ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख अभी भी कुछ कहना चाहते थे। कोई किंतु परंतु नहीं। मैं रक्तचंद्र की पवित्र देवी के रूप में तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी यहाँ से चली जाओ। ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। परम गुरु के प्राणों की आहट महसूस होते ही महापुरुष संप्रदाय शीघ्र ही लौट आएंगे।
रक्तचंद्र संप्रदाय के लोगों को तब जीवित बचने का अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन को अन्य शाखा प्रमुखों के साथ आदेश सुनना पड़ा। गुरुजी, महापुरुष, कृपया अपना सामान समेटकर मेरे और ब्लड मून संप्रदाय के साथ चले, ये किंगटांग ने कहा और शुवानलिंग संप्रदाय के एल्डर मो और बाकी लोगों की ओर देखा। हालांकि महागुरु ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, किंगटांग, उन शिष्यों को देखो। ये किंगटांग ने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि सैकड़ों शिष्य गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने जुवानलिंग संप्रदाय को अपना घर मान लिया था और हमारे संप्रदाय की रक्षा के लिए यही रुकने का फैसला किया था। वे बुरी तरह घायल हैं और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। संप्रदाय के महागुरु होने के नाते मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ? महागुरु ने एक बार फिर आह भरी। एल्डर मो और बाकी सभी ने भी ग्रैंड एल्डर की बातें सुनकर अपना सिर हिलाया। हालांकि अगर वे ये किंगटांग के साथ चले जाते तो वे बच जाते, लेकिन शिष्य क्या कर सकते थे? संप्रदाय के उच्च अधिकारी होने के नाते वे शिष्यों को यहाँ छोड़कर कैसे भाग सकते थे? ये किंगटांग कुछ कह पाती, उससे पहले ही सैकड़ों शक्तिशाली सांसें उसकी ओर बढ़ने लगीं। ये तीनों महाशक्तिशाली संप्रदाय हैं। उन्होंने परम गुरु की बची हुई सांस को महसूस कर लिया है और वे वापस आ रहे हैं। रक्त दानव ने कहा, पवित्र देवी, क्या आप मुझे अपना टोकन दे सकती हैं? एक ब्लड मून ब्रांच मास्टर ने कहा, जो सरनी निर्माण में माहिर था। ये किंगटांग ने बिना किसी झिझक के उसे रक्त का प्रतीक दे दिया। हे देवी, इस प्रतीक में प्रभु की दिव्य शक्ति शेष है। मैं इस दिव्य शक्ति का उपयोग करके जुवानलिंग संप्रदाय के बाहर एक सुरक्षा घेरा बना सकता हूँ। इस तरह बाहर से कोई भी जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जुवानलिंग संप्रदाय के लोग किसी भी समय बाहर जा सकेंगे, बुजुर्ग ने कहा। ओह, ये किंगटांग थोड़ी हैरान रह गई। तो ये बात थी। ब्लड मून होली लॉर्ड की दिव्य शक्ति टोकन में समाहित है। मुझे उम्मीद है कि सभी पाठकों ने इस सामूहिक प्रकाशन का आनंद लिया होगा। हालांकि शक्ति का प्रयोग हो जाने के बाद ये टोकन पवित्र देवी के रूप में आपकी पहचान साबित नहीं कर पाएगा। केवल हमारा विभाग ही जानेगा। यदि आप इस टोकन से दूसरे विभाग को आदेश देना चाहें तो वे आप पर भरोसा नहीं करेंगे, बड़े ने अपनी बात समझाई। चिंता, ब्लड मून होली लेडी के रूप में उनकी पहचान केवल इसी विभाग को पता थी। अन्य विभागों को इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र देवी की पहचान के बिना मैं संरक्षक या बुजुर्ग के रूप में भी भेस बदल सकती हूँ। ये किंगटांग ने हाथ हिलाया। ये किंगटांग की बातें सुनकर ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन और ब्लड डेमन के होंठ हल्के से कांप उठे। वो ब्लड मून संप्रदाय की सर्वोच्च पवित्र महिला थी और उन्हें संरक्षक और वरिष्ठ के रूप में भेष बदलकर स्वयं को नीचा दिखाना पड़ा। चूंकि पवित्र देवी को यह मंजूर है, इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और अपनी हथेलियों से कुछ निशान बनाए ताकि उस प्रतीक में निहित पवित्र प्रभु की दिव्य शक्ति को बाहर निकाला जा सके। स्विश, उस टोकन से खून जैसी लाल चमक की एक किरण निकली और पल भर में पूरे जुवानलिंग संप्रदाय को घेर लिया। जुवानलिंग संप्रदाय के लोगों, इस अवरोध को केवल परम गुरु और रक्तचंद्र पवित्र स्वामी ही भेद सकते हैं। हालांकि इसके भीतर की दिव्य शक्ति केवल 6 महीने तक ही बनी रह सकती है। आपको कभी भी अवरोध से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक बार आप में से कोई भी बाहर निकल गया तो वापस लौटना असंभव है, गुरु ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। एल्डर मो ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। जुवानलिंग संप्रदाय ब्लड मून संप्रदाय के इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा, एल्डर किन ने भी कहा। हमें आधा साल का समय देने के लिए धन्यवाद। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु की आंखें खुशी से भर उठी। संप्रदाय में मौजूद संसाधन सभी शिष्यों के लिए आधा साल तक पर्याप्त थे। उन घायल शिष्यों को अब उम्मीद की किरण दिखाई दी। तो मैं छोटे भाई मो के साथ चलता हूँ, जी येक्सुआन ने बड़े बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, ग्रैंड एल्डर ने सिर हिलाया। जी येक्सुआन और मो चांगकुंग नवरात्रि राजवंश के फॉलिंग स्काई वैली के शिष्य थे। जाहिर है वे शुवानलिंग संप्रदाय में नहीं रह सकते थे। इसके अलावा फॉलिंग स्काई वैली के शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के श्रेष्ठ संप्रदायों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। श्रेष्ठ संप्रदायों के आने के बाद उनके लिए वहां से निकलना बहुत देर हो चुकी होती। पवित्र महिला, हे देवी, मैं आपकी 2 उपकार की ऋणी हूँ और इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। भविष्य में यदि मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर सकूं, तो कृपया मुझसे पूछें। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। जी येक्सुआन मुट्ठी जोड़कर ये किंगटांग की ओर उड़ी। कोई बात नहीं, ये किंगटांग ने कहा।
उसने अपने पिछले जन्म में गुरु से कई बार सुना था कि जी एक सुआन उबाऊ तो था, लेकिन ईमानदार और स्पष्टवादी था। वो कभी किसी एहसान को नहीं भूलता था और न ही किसी दुश्मनी को। जूनियर सिस्टर होली लेडी मो चांगकुंग ने जटिल भावों के साथ ये किंगटांग की ओर देखा। अपने पिता एल्डर ओ के साथ हुए पत्रों से उन्हें ये किंगटांग के बारे में बहुत पहले से ही पता था। एल्डर ओ के पत्र ये किंगटांग के प्रति गर्व और स्नेह से भरे हुए थे। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये किंगटांग ब्लड मून संप्रदाय की पवित्र महिला होंगी। उन्हें नहीं पता था कि रक्त चंद्रमा की पवित्र देवी ये किंगटांग उन्हें अपना वरिष्ठ भाई स्वीकार करेगी या नहीं, क्योंकि वे पहले कभी मिले नहीं थे। बड़े भाई मो, हम फिर मिलेंगे, ये किंगटांग मुस्कुराई। ये किंगटांग द्वारा उन्हें सीनियर ब्रदर कहकर संबोधित किए जाने पर मो चांगकुंग के चेहरे पर मौजूद जटिल भाव खुशी में तब्दील हो गए। हा, ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लड मून होली लेडी का सीनियर ब्रदर बनूंगा। लगता है भविष्य में मेरा ब्लड मून सेक्ट से भी कुछ संबंध होगा। ब्लड मून सेक्ट के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अब ब्लड मून सेक्ट की मदद से जुवानलिंग सेक्ट विपत्ति से बच गया। उन्होंने धीरे धीरे ब्लड मून सेक्ट की अफवाहों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जी येक्सुआन और मो चांगकुंग दूर कहीं देख रहे थे। सैकड़ों लोगों की तेज सांसें अब बहुत करीब सुनाई दे रही थीं। छोटी बहन, मैं अब बड़े भाई जी के साथ चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम फिर मिलेंगे, जैसा कि आपने कहा था, मो चांगकुंग ने कहा। ध्यान रखें, ये किंगटांग ने कहा। अपना ख्याल रखना। मो चांगकुंग ने मुट्ठी भींच ली। लेडी ये, आपसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा, जी येक्सुआन ने कहा। फिर वो मो चांगकुंग के साथ गायब हो गया। ये किंगटांग ने ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन की ओर देखा और कहा, आपको जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। हम ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख असमंजस में थे। पवित्र महिला, क्या आप हमारे साथ नहीं जा रही हैं? ये किंगटांग के पीछे हटने का कोई आभास न होने पर शुओ तियानजांग ने असमंजस में पूछा। ये किंगटांग सोच में पड़ गई क्योंकि उसे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने थे। जुवानलिंग संप्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए रहस्यमय क्षेत्र से काला स्वर्ग जल प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जुवानलिंग संप्रदाय द्वारा रहस्यमय क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा घेरा युद्ध के दौरान टूट गया। अब रहस्यमय क्षेत्र जुवानलिंग संप्रदाय का नहीं रहा। विंड मून सेक्ट और किंगलिन सेक्ट, विशेषकर उनके सुपर सेक्ट, निश्चित रूप से अंदर घुसकर अपना अधिकार जताएंगे। वुक्सिया वर्ल्ड साइट शुवानलिंग संप्रदाय का रहस्यमय क्षेत्र विरासत का स्रोत था। सामान्यतः शुवानलिंग संप्रदाय के अलावा किसी को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब स्थिति अलग थी। काला स्वर्ग जल उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता था और यही उसका शुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करने का मूल उद्देश्य था। अब उसे काला स्वर्ग जल प्राप्त करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे काला स्वर्ग जल प्राप्त करने के लिए रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचना ही होगा। पवित्र महिला, ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन ने ये किंगटांग को हल्की से आवाज दी, लेकिन वह चुप रही। फिर ये किंगटांग ने अपने विचारों से खुद को बाहर निकाला और जियांग चेन और बाकी लोगों की ओर देखा। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, उसने अपना फैसला कर लिया। क्या? जियांग चेन को झटका लगा। अगर ब्लड मून होली लेडी को कुछ हो गया तो भविष्य में वे संप्रदाय के गुरु और होली लॉर्ड का सामना कैसे करेंगे? बेशक ब्लड मून होली लॉर्ड संप्रदाय के नियमों के अनुसार उन्हें दंडित कर सकते हैं। हालांकि ये किंगटांग की अपनी अलग योजनाएं थीं। काला स्वर्ग जल प्राप्त करना तो बस पहला कदम था। उसके बाद उसे अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए 9 रातों के राजवंश में जाना था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। जुवानलिंग संप्रदाय फिलहाल सुरक्षित था, लेकिन 6 महीने बाद सुरक्षा कवच बेकार हो जाएगा और विपत्ति फिर आ जाएगी। यूनक्सियाओ संप्रदाय अपने रहस्यों के कारण जुवानलिंग संप्रदाय को कभी नहीं छोड़ेगा। ये किंगटांग के पास केवल आधा साल का समय था। उसे 6 महीने के भीतर अपनी क्षमता को यिन यांग ट्रू लॉर्ड के स्तर तक बढ़ाना था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हे देवी, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। हम आपको इस दुनिया में अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख ने ये किंगटांग को समझाने की कोशिश की ताकि वह उनके साथ डिवीजन में वापस लौट आए। ये किंगटांग ने पहले भी इस बारे में सोचा था। वह एकांत स्थान निर्जीव ऊर्जा से भरा हुआ था। वहां बिल्कुल भी जीवन शक्ति नहीं थी। रक्तचंद संप्रदाय के लोग निर्जीव ऊर्जा को शुद्ध करके अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके लिए उस दूरस्थ स्थान पर जाना समय की बर्बादी होगी।
अब कुछ मत कहो, मैंने अपना मन बना लिया है, ये किंगटांग ने कहा। अपनी पवित्र महिला के आग्रह पर जियांग चेन ने आह भरी। भगवान के विलीन हो जाने के कारण देवी के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। रक्तचंद्र प्रभाग के प्रमुख के रूप में जियांग चेन को देवी को अपने साथ चलने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे देवी की योजना के अनुसार ही चलना था। शुओ तियानजांग, भविष्य में आप पवित्र देवी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ रहेंगे। ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन ने कुछ देर बाद शुओ तियानजांग की ओर देखा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये किंगटांग ने सिर हिलाया। शुओ तियानजांग वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन ब्लड मून सेक्ट के शाखा प्रमुख के रूप में विभाग को उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा उसे बहुत सारे काम निपटाने थे, उसके लिए उसका पीछा करना असुविधाजनक होगा। ये किंगटांग द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने पर शुओ तियानजांग उदास प्रतीत हुए। रक्त चंद्रमा की पवित्र देवी का अनुसरण करना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होता। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि देवी जी ने पहले ही अपना मन बना लिया है, जियांग चेन ने आदरपूर्वक कहा। कुछ देर बाद ब्लड मून डिवीजन के प्रमुख जियांग चेन ने ये किंगटांग को हाथ हिलाकर इशारा किया और सभी को वापस ले गए। 8 लाल रंग के राक्षसी जानवर उस विशाल रक्तरंजित रथ को खींचते हुए धीरे धीरे गायब हो गए। जब ब्लड मून संप्रदाय के लोग जा रहे थे, तभी एक और व्यक्ति चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तुम कहाँ जाना चाहते हो? ये किंगटांग ने अपना हाथ जोर से पटका जब ब्लड मून एल्डर चुपके से बाहर निकल रहा था। धमाका! ये किंगटांग की हथेली ब्लड मून एल्डर के बाएं कंधे पर जोर से पड़ी। ब्लड मून एल्डर कांप उठा और तुरंत करवट बदल ली। उसने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और कहा, हे भगवान, क्या आपको अभी भी कोई आदेश देना है? ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े ब्लड मून एल्डर को गौर से देखा। वो उत्सुकता से बोली, क्या आप हमेशा से यह नहीं सोचते थे कि कब आप मुझे एक ही वार में मार डालेंगे? वो ब्लड मून एल्डर की योजनाओं के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी? उसने पहले जो घूर्णनशील आत्मा का गोला उसे दिया था, वो उसे मारने की उसकी योजना का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि वह घूर्णनशील आत्मा का गोला संयोगवश एल्डरलिन के हाथ में आ गया और विस्फोट का पूरा प्रभाव उसी पर पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिवॉल्विंग सोल ऑफ के विस्फोट से मर जाती। ब्लड मून एल्डर का शरीर कांप उठा और उसकी बातें सुनकर वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। ब्लड मून एल्डर ने उस दिन तो दिखावटी तौर पर सहमति जताई जब ये किंगटांग ने उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने उस क्षण से एक दिन उसे मारने की योजना बनाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उस समय ये किंगटांग केवल शुवानलिंग संप्रदाय की शिष्या थी। अब वो रक्तचंद्र की पवित्र देवी थी। वो अब कभी भी अतीत जैसी सोच रखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, हे पवित्र देवी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आपके प्रति मेरा आदर पहाड़ों की श्रृंखला से भी अधिक गहरा, सागर से भी अधिक गहरा और दानवों से भी अधिक ऊंचा है। ये किंगटांग ने झुंझलाहट में हाथ हिलाकर उसे बड़बड़ाने और थूकने से रोका। उसका रवैया इतनी तेजी से बदला था और साथ ही उसकी बेतुकी बातें करने की कला भी इतनी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी क्षमताओं के आधार पर वह ब्लड मून एल्डर के पद से भी कहीं अधिक योग्य है। वो तो संरक्षक भी बन सकता था। पवित्र देवी के प्रति मेरा मोह सूर्य और चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। मोह! ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाकर एक अजीब सा भाव दिखाया। नहीं, मेरी वफादारी। ब्लड मून एल्डर ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। वफादारी! ये किंगटांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, ये मोह या वफादारी नहीं है। ये रक्तचंद्र के बड़े बुजुर्ग ठंडे पसीने से भीग गए थे और उनके विचार उलझे हुए थे। रक्तचंद्र की पवित्र देवी के प्रति अपने अनादर के बारे में सोचते हुए उन्हें लगा कि अगर उनके लाखों सिर काट भी दिए जाएं, तो भी वे प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। उनके भीतर भय और गहरा गया, और ये किंगटांग की घूरती निगाहों के अलावा वे लगातार कांप रहे थे और उनका दिमाग सुन्न हो गया था। ये तो दिल की बात है। हमारे सभी दिल एक हो जाते हैं। दिल जो चाहता है वही करते हैं। 2 दिल एक साथ धड़कते हैं। ये किंगटांग चौंक कर उसे घूरने लगी। क्या इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कि तुम जी जान से काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल घबराया हुआ है। तुम्हारा डर से कांपना इस बात का संकेत है कि तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें कचोट रहा है। ये किंगटांग को ब्लड मून एल्डर की बातें सुनकर बहुत मजा आया। हे पवित्र देवी, मुझ पर दया करो। हे पवित्र देवी! रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। क्या आप ईमानदारी भरे दिल की बात कहना चाहते थे?
ये किंगटान के चेहरे पर शरारती भाव थे। हाँ 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 हाँ। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और लगातार सिर हिलाया। पवित्र देवी सही कह रही हैं। ये ईमानदारी का भाव है। पवित्र देवी के प्रति मेरे मन में जो ईमानदारी है, उसका मूल्यांकन स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा द्वारा किया जा सकता है। ब्लड मून एल्डर के बोलने से पहले ही ये किंगटांग ने फिर से हाथ हिलाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया और उत्सुकता से ब्लड मून एल्डर की ओर देखते हुए पूछा, आप ब्लड मून एल्डर के पद तक कैसे पहुंचे? मुझे भी नहीं पता। ब्लड मून एल्डर के चेहरे पर हैरानी छा गई। हालांकि मुझे भी उस समय ऐसा लगा था कि मैं अपने कौशल से ब्लड मून गार्जियन बन सकता हूँ, लेकिन ब्लड मून होली लॉर्ड ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सिर्फ एक एल्डर ही बन पाया। अंत में ये किंगटांग ने लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुके ब्लड मून एल्डर को एक बड़ा थम्स अप दिया। तुम जीत गए। शुवानलिंग संप्रदाय में एल्डर मो और एल्डर किन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वो ब्लड मून एल्डर उनके जुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य झो क्यों नहीं था? लेकिन अगर इस बारे में ध्यान से सोचा जाए तो अगर ये किंगटान ब्लड मून होली लेडी बन सकती है तो झो क्यों के ब्लड मून एल्डर होने में कुछ भी अजीब नहीं लगता। हालांकि पहले फैली अफवाहों के कारण शुवानलिंग संप्रदाय को ब्लड मून संप्रदाय के पुनरुत्थान का डर था, लेकिन अब इस बारे में सोचते हुए ये किंगटांग ने शुवानलिंग संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और यहाँ तक कि आज ब्लड मून संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ लेकर आई, जिससे शुवानलिंग संप्रदाय के विनाश की त्रासदी को रोका जा सका। शुवानलिंग संप्रदाय के अनुयायियों के लिए ब्लड मून संप्रदाय शब्द अब पहले की तरह भयावह नहीं रह गया था, बल्कि यूनक्सियाओ संप्रदाय, जिसका वे हमेशा सम्मान करते आए थे, उनका नरसंहार करना चाहता था। इस युद्ध के बाद उनके दिलों में धर्मी और दुष्ट के बीच का अंतर धुंधला हो गया। वास्तव में क्या सही था और क्या गलत था? ब्लड मून सेक्ट के बारे में अनगिनत भयानक अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन उनमें से कितनी अफवाहें विभिन्न सुपर सेक्ट्स द्वारा फैलाई गई थी? इन अफवाहों की विश्वसनीयता। किंगटांग, तुम अभी तक भागी क्यों नहीं? यूनक्सियाओ संप्रदाय के और लोग आ गए तो तुम भाग नहीं पाओगी, ग्रैंड एल्डर ने ये किंगटांग पर चिल्लाते हुए कहा। किंगटांग, हमारी चिंता मत करो। लिंग्यून संप्रदाय और युहुआ संप्रदाय समझदार संप्रदाय हैं। इस सुगठन की शक्ति से यूनक्सियाओ संप्रदाय, जुवानलिंग संप्रदाय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एल्डर मो ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। हालांकि लिंग्यून संप्रदाय और युहुआ संप्रदाय यूनक्सियाओ संप्रदाय की तरह ही श्रेष्ठ संप्रदाय माने जाते थे, लेकिन वे यूनक्सियाओ संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार और सम्माननीय थे। कम से कम लिंग्यून संप्रदाय और युहुआ संप्रदाय में ऐसे कोई घोटाले नहीं हुए थे जिनमें संप्रदाय के शिष्यों को दूसरों की आध्यात्मिक जड़ों को छीनने की अनुमति दी गई हो। युहुआ संप्रदाय और लिंग्यून संप्रदाय के उदय के साथ युनशाओ संप्रदाय को संभवतः आगे चलकर दबा दिया जाएगा, जब उन्हें युनशाओ संप्रदाय द्वारा जुवानलिंग संप्रदाय को नष्ट करने के निर्णय के पीछे का कारण पता चल जाएगा। यदि युनशाओ संप्रदाय कुछ करना भी चाहे तो उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संयम बरतना होगा। छोटी बहन, हमारी चिंता मत करो, किन हुआन, जू चांगे और संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी जोर से चिल्लाया। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखना। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। वह भी इस बात से अवगत थी। हालांकि आज की लड़ाई और उसकी कल्पना में बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी कम से कम परिणाम उतना बुरा नहीं था और जुवानलिंग संप्रदाय अस्थायी रूप से बच गया। तीनों महाशक्तिशाली संप्रदायों की शक्तिशाली आभा को निकट आते हुए भांपते हुए ये किंगटांग ने एल्डर मो और बाकी सभी को अलविदा कहा और ब्लड मून एल्डर के साथ गायब हो गई। वर्तमान में जुवानलिंग संप्रदाय रक्तचंद्र पवित्र स्वामी की दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित था और अत्यंत सुरक्षित था, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत ये किंगटांग ने यूनक्सियाओ संप्रदाय को पूरी तरह से नाराज कर दिया। हालांकि ये सब ये किंगटांग की योजना थी। जब जुवानलिंग संप्रदाय के पास जीवित रहने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, तब ये किंगटांग के पास यूनक्सियाओ संप्रदाय की दुश्मनी मोल लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही यह कारगर न होता, लेकिन शुरुआत में उसके पास यही एकमात्र उपाय सूझा था। हालांकि ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर ज्यादा दूर नहीं गए। वे एक छिपे हुए कोने में सांस रोककर देखते रहे। कुछ ही समय में तीनों प्रमुख संप्रदाय वापस आ गए। शुवानलिंग संप्रदाय के ऊपर हवा में सैकड़ों लोग खड़े थे और आसपास के वातावरण का जायजा ले रहे थे। अरे, परम गुरु कहाँ है? युहुआ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हैरान थे। अभी अभी वहां से निकलने के बाद
उसे अचानक परम बुजुर्ग की आभा का एहसास हुआ और उसे पता चला कि रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के प्रकट होने के कारण परम बुजुर्ग उसकी ओर आकर्षित हुए थे। हालांकि ब्लड मून होली लॉर्ड अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय था, लेकिन अल्टीमेट एल्डर उसे काबू में कर सकता था, इसलिए अब उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वापस लौटने पर सभी को पता चला कि ब्लड मून संप्रदाय के सदस्य और ब्लड मून होली लॉर्ड गायब हो चुके थे। अल्टीमेट एल्डर का भी कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि परम गुरु के प्रकट होने के बाद उनका रक्तचंद्र पवित्र स्वामी के साथ युद्ध छिड़ गया। उस स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए युद्ध हजारों मील तक फैला होता है। मुझे लगता है कि हमें ये भी नहीं पता कि वे अब तक कहाँ तक लड़ चुके हैं। लिंगयुन संप्रदाय के गुरु ने गहन चिंतन के बाद ये राय व्यक्त की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1000 साल से गायब रहे रक्तचंद्र के पवित्र स्वामी अचानक प्रकट हो जाएंगे। यहाँ तक कि परम गुरु भी प्रकट हो गए। आज का दिन सचमुच युहुआ संप्रदाय के गुरु ने आह भरी। हालांकि ली चेनफेंग समेत यूनक्सियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस रक्तचंद्र पवित्र स्वामी ने मात्र एक ही प्रहार से उनके यूनक्सियाओ संप्रदाय के दिव्य पशु को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वो दिव्य पशु अभी भी बेहोश था। मूल रूप से यूनक्सियाओ संप्रदाय की गणना के अनुसार जुआनलिंग संप्रदाय का विनाश आसानी से किया जा सकता था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जुआनलिंग संप्रदाय न केवल नष्ट नहीं हुआ, बल्कि यूनक्सियाओ संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुआनलिंग संप्रदाय लिंगयुन संप्रदाय के गुरु ने तुरंत ही शुवानलिंग संप्रदाय की रक्षा करने वाली बाधा को देखा और टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। शुवानलिंग संप्रदाय की विरासत वाकई बहुत शक्तिशाली है। इस बाधा की शक्ति अत्यंत भयावह है और इसे भेदने का कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी भी सुना है कि जुआनलिंग पैट्रियार्क पहले प्रकट हुए थे। हम इतने समय से जुआनलिंग संप्रदाय को नीचा दिखा रहे थे, युहुआ संप्रदाय के प्रमुख ने भी कहा। तीनों संप्रदायों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो स्थान रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान की दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था और वे केवल यही सोचते थे कि जुआनलिंग संप्रदाय की विरासत बहुत गहरी थी। युहुआ संप्रदाय के गुरु ने झटपट बातचीत का विषय बदलते हुए ली चेनफेंग की ओर देखा। तुम यूनक्सियाओ संप्रदाय के बिना किसी कारण के जुआनलिंग संप्रदाय को नष्ट करने क्यों आई हो? अन्य दो संप्रदायों ने अफवाहें सुनी कि यूनक्सियाओ संप्रदाय जुआनलिंग संप्रदाय का सफाया करना चाहता है और वे थोड़ा उत्सुक हुए। आखिर जुआनलिंग संप्रदाय तो एक साधारण संप्रदाय ही था। यूनक्सियाओ संप्रदाय उसे किस कारण से खत्म करना चाहेगा? हालांकि उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ब्लड मून सेक्ट के प्रकट होने के कारण ही वे आज यहाँ आए हैं। फिर भी चूंकि वे वहां मौजूद थे तो वे अपने सवाल जरूर उठा सकते थे। ये सुनकर ली चेनफेंग और यूनक्सियाओ संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने तुरंत भौहें चढ़ा ली और उनके चेहरों पर असामान्य भाव दिखाई दिए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण संप्रदाय को नष्ट करने में इतनी दुर्घटनाएं होंगी। न केवल रक्त चंद्रमा संप्रदाय प्रकट हुआ, बल्कि अन्य दो महासंप्रदाय भी आकर्षित होकर वहां आ गए। फिर भी यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा जुआनलिंग संप्रदाय को नष्ट करने का असली कारण इन दोनों महासंप्रदायों को बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि आप सभी गलतफहमी में हैं। युनशाओ संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी जब कोई विश्वसनीय कहानी गढ़ने में असमंजस में थे, तभी ली चेनफेंग के बगल में खड़ी ये यू अचानक एक कदम आगे बढ़ी और धीरे से बोली, आज हम शुवानलिंग संप्रदाय में इसलिए आए हैं क्योंकि शुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने युनशाओ संप्रदाय के कई शिष्यों की हत्या कर दी और दर्जनों शिष्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसलिए हम चाहते थे कि शुवानलिंग संप्रदाय उस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दे। हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने न केवल हमारे आदेशों का उल्लंघन किया, बल्कि हत्यारे को संरक्षण भी दिया और हमारे युनशाओ संप्रदाय का कोई सम्मान किए बिना एक समूह के रूप में विद्रोह कर दिया। ऐसे अपमानजनक संप्रदाय का तो निश्चित रूप से नाश हो जाना चाहिए। युहुआ संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने उपहास करते हुए कहा, जुआनलिंग संप्रदाय तो वाकई इतना अभिमानी है। उच्च संप्रदाय साधारण संप्रदायों की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उनके बीच का अंतर एक खाई के समान था। यदि जुआनलिंग संप्रदाय का कोई शिष्य उच्च संप्रदाय के शिष्य की हत्या कर देता, तो यह निस्संदेह निम्न श्रेणी के व्यक्ति द्वारा उच्च श्रेणी के व्यक्ति को अपमानित करने का मामला था। उच्च संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती थी और ऐसे में जुआनलिंग संप्रदाय द्वारा उसकी रक्षा करना और भी हास्यास्पद हो जाता था। बकवास! अचानक नीचे से एल्डर किन चिल्लाए, युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के साथियों, दरअसल यूनक्सियाओ संप्रदाय जुआनलिंग संप्रदाय को नष्ट करने आया है क्योंकि हमने उनका वो घिनौना चेहरा उजागर कर दिया है जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया था।
चुप रहो। ली चेनफेंग ने गुस्से से एल्डर किन को घूर कर देखा। चुप रहो। एल्डर किन के बोलने से पहले ही किन हुआन अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, चुप रहने की जरूरत तो तुम्हें है, इस बेशर्म बूढ़े को। तुमने क्या कहा? ली चेनफेंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। क्यों? क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? आओ, आओ और मुझे मारो। किन हुआन का बायां हाथ उसकी कमर पर था और उसने अपने दाहिने हाथ से ली चेनफेंग को इशारा किया। आओ, 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 अंदर आओ और मुझे मार डालो। किन हुआन के उकसावे वाले रवैये को देखकर जू चांगे, फंग मोली और बाकी लोग अवाक रह गए। शुवानलिंग संप्रदाय रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी की दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था और किसी ने भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। यूनक्सियाओ संप्रदाय लंबे समय से जुवानलिंग संप्रदाय को नष्ट करना चाहता था और इसलिए जुवानलिंग संप्रदाय उनके प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। तथापि किन हुआन की उकसाहट वाकई बर्बर थी, इससे उनका गुस्सा भी फूट पड़ा। आओ, इधर आओ। किन हुआन के पीछे जू चांगे ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इधर आकर हमें मार सकते हो। यूनक्सियाओ संप्रदाय के अनुयायियों ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वे असहाय थे। युनशाओ संप्रदाय के घोटाले की बात सुनकर युहुआ संप्रदाय के गुरु की दिलचस्पी बढ़ गई। आप ये क्यों नहीं बताते कि युनशाओ संप्रदाय में कौन सा घोटाला हुआ है? युहुआ संप्रदाय के गुरुजी, यूनक्सियाओ संप्रदाय के पास किसी की आत्मा की जड़ छीनने की दुष्ट तकनीक है। उन्होंने अपने संप्रदाय के शिष्यों को अलग अलग संप्रदायों में भेजकर दूसरे संप्रदायों के शिष्यों की आत्मा की जड़ें छीन ली। एल्डमो ने उत्तर दिया। क्या? ये शब्द सुनते ही युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। दूसरों की आत्मा की जड़ छीनना मार्शल दाओ में वर्जित था। इसे दुनिया में हर कोई बेशर्मी मानता था। इस घोटाले का पता चलने के बाद यूनक्सियाओ संप्रदाय हमें चुप कराने के लिए आया। जुवानलिंग संप्रदाय के गुरु ने उत्तर दिया। बकवास। यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, आप सभी को इन चालाक लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा यूनक्सियाओ संप्रदाय भला ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? युहुआ संप्रदाय और लिंगयुन संप्रदाय दोनों ही विचारमग्न थे। पहले तो उन्हें यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा जुवानलिंग संप्रदाय को नष्ट करने का बहाना थोड़ा सही लगा था। जुवानलिंग संप्रदाय की दलील सुनने के बाद ये झूठ भी नहीं लग रहा था, वरना यूनक्सियाओ संप्रदाय एक शिष्य से स्पष्टीकरण लेने के लिए इतनी बड़ी सेना और यहाँ तक कि दिव्य पशु को क्यों तैनात करता? जुवानलिंग संप्रदाय पर पूरी तरह से विश्वास भी कर सकते थे क्योंकि आखिरकार किसी के पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा यूनक्सियाओ संप्रदाय और शुवानलिंग संप्रदाय शत्रु थे और शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के शब्दों में कुछ निंदात्मक बातें हो सकती हैं। हाँ, ये युनशाओ संप्रदाय और जुवानलिंग संप्रदाय का निजी मामला है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बेहतर यही होगा कि जुवानलिंग संप्रदाय बकवास कर रहा हो, अगर युनशाओ संप्रदाय सचमुच वैसा ही है जैसा जुवानलिंग संप्रदाय कह रहा है। लिंगयुन संप्रदाय के गुरु ने व्यंग्य करते हुए अपना वाक्य वहीं रोक दिया। ली चेनफेंग के कुछ समझाने से पहले ही अचानक उस जगह पर एक छाया छा गई। लगभग सहज ही सभी ने ऊपर आसमान की ओर देखना शुरू कर दिया। एक विशाल युद्धपोत हवा में तैर रहा था, जिसमें सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था। प्राचीन महल? क्या वो व्यक्ति प्राचीन महल का दूत मुसू है? तीनों संप्रदाय अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। प्राचीन महल रक्तचंद्र संप्रदाय के समान था, सिवाय इसके कि रक्तचंद्र संप्रदाय दुष्ट था जबकि प्राचीन महल धर्मी लोगों का नेता था। इसके अलावा प्राचीन महल ने रक्तचंद्र संप्रदाय की तरह अनुयायियों को एकत्रित नहीं किया और इसका महल स्वामी कहीं अधिक रहस्यमय था। उसकी क्षमताएं गहन और अथाह थी और वो शायद ही कभी लोगों के सामने प्रकट होता था। शुवानलिंग संप्रदाय में मौजूद लोगों सहित सभी ने अनुमान लगाया कि प्राचीन महल का प्रकट होना संभवतः रक्त चंद्रमा संप्रदाय से संबंधित था। युद्धपोत पर खड़े होकर मुसू ने अपने नीचे के क्षेत्र पर एक सरसरी नजर डाली। वो बहुत पहले ही यहाँ पहुंच चुका था और मूलतः ये किंगटान को अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी अचानक प्रकट हो गए, इसलिए वह यूं ही प्रकट होने का साहस नहीं कर सका। मुसू ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किंगटांग सचमुच ब्लड मून होली लेडी बन जाएगी। जब वो वापस लौटेगा तो वह ये बात महाराज को कैसे बताएगा? मुसू स्वामी, शुवानलिंग संप्रदाय ने अभी अभी बकवास की है, कृपया इस पर विश्वास न करें। ली चेनफेंग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मुसू ने जुवानलिंग संप्रदाय के बुजुर्गों की बातें सुनी थीं या नहीं।
हालांकि मुसू बिना कुछ बोले तेजी से गायब हो गई। पुरातन महल का युद्धपोत चले जाने के बाद ली चेनफेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने तुरंत ठंडेपन से भरी निगाहों से जुआनलिंग संप्रदाय की ओर देखा। क्या इस जुआनलिंग संप्रदाय से छुटकारा पाना जरूरी है? यूनक्सियाओ संप्रदाय के लिए उन्हें इस दुनिया में रहने देना अच्छी बात नहीं है। हालांकि जुआनलिंग संप्रदाय के ऊपर की बाधा को तोड़ना मुश्किल था और इससे वो बहुत परेशान था। संप्रदाय का रक्षक दिव्य पशु बुरी तरह घायल हो गया था और संप्रदाय में लौटने के बाद उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा। थोड़े समय में युद्ध जारी रखना उसके लिए असंभव था। दिव्य पशु के बिना जुआनलिंग संप्रदाय की सुरक्षा घेरा तोड़ना मुश्किल होगा। जैसे ही ली चेनफेंग ने उस अवरोध को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। अगर जुआनलिंग संप्रदाय ने शुरू से ही यह अवरोध बनाया होता तो शायद उनके लिए अंदर घुसना असंभव होता। हालांकि बात इस हद तक पहुंच चुकी थी और ली चेनफेंग ने आगे सोचना बंद कर दिया। उसी क्षण एक छिपे हुए कोने में मुसू को वहां से गुजरते हुए देखकर ये किंगटांग ने पहले सोचा कि प्राचीन महल धर्ममार्ग के नेता के रूप में जुआनलिंग संप्रदाय को विपत्ति से बचाने के लिए वहां आया है, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा सोच रही थी। पवित्र देवी, चलिए चलते हैं। हमें यूनक्सियाओ संप्रदाय को हमें ढूंढने नहीं देना चाहिए, ब्लड मून एल्डर ने धीरे से कहा। चल दर, ये किंगटांग मान गई और वे दोनों गायब हो गए। कुछ समय बाद लिंगयून संप्रदाय और युहुआ संप्रदाय दोनों एक के बाद एक चले गए, जबकि यूनक्सियाओ संप्रदाय ने गुप्त रूप से लोगों को जुआनलिंग संप्रदाय पर नजर रखने का आदेश दिया। हालांकि वे अवरोध में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन जुआनलिंग संप्रदाय के लोग अवरोध को पार कर सकते थे। यदि वे जुआनलिंग संप्रदाय पर नजर नहीं रखते तो जल्द ही जुआनलिंग संप्रदाय के सभी लोग भाग जाते। इस बार ली चेनफेंग की चिंता कुछ ज्यादा ही थी। जुआनलिंग संप्रदाय के कई शिष्य बुरी तरह घायल हो गए थे और उनका इलाज जारी था। उन शिष्यों के ठीक होने से पहले जुआनलिंग संप्रदाय के लोग कहीं नहीं जा सकते थे। उस घेरे के भीतर किन्हुआन, जू चांगे, युनशू और अन्य शिष्यों, यहाँ तक कि फैंग मोली ने किन्हुआन का अनुसरण किया और यूनक्सियाओ संप्रदाय का जोर शोर से अपमान किया, जिससे उन्हें और भी बल मिला। इसके विपरीत यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे बेहद भयावह थे और वे जुआनलिंग संप्रदाय के शिष्यों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब थे। फिर भी वे असहाय थे। उस दिन यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को जब घटना के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। जुआनलिंग संप्रदाय का न केवल विनाश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने युहुआ संप्रदाय और लिंगयून संप्रदाय को इस मामले के बारे में जानने दिया और यहाँ तक कि दिव्य जानवर भी बुरी तरह घायल हो गया। संप्रदाय प्रमुख की फटकार के बाद ली चेनफेंग का मूड खराब था। अगर ये किंगटांग ने रक्तचंद संरक्षक होने का नाटक न किया होता और रक्तचंद संप्रदाय के अनुयायियों को वहां न ले गई होती, यूनक्सियाओ संप्रदाय ने सीधे ये किंगटांग को हत्या सूची में डाल दिया और इनाम तो हत्या सूची में पहले स्थान पर आने वाले व्यक्ति के इनाम से भी अधिक था। जो भी ये किंगटांग को जिंदा पकड़ लेगा वो यूनक्सियाओ संप्रदाय में मौजूद किसी भी धर्म खजाने का चयन कर सकेगा। यूनक्सियाओ संप्रदाय के कई कुलीन शिष्य ये किंगटांग को अपना शिकार मानते थे और उसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। यह एक ऐसा मौका था जहां वे तुरंत सफलता प्राप्त कर सकते थे। अंधेरी रात में यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक मंडप के बाहर कमरे में मोमबत्ती की रोशनी तेज चमक रही थी और उससे हल्की सी सुगंध निकल रही थी। निंग लुओ ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके सामने एक शतरंज की बिसात रखी हुई थी। जब निंग लुओ ने शतरंज का मोहरा पकड़ा हुआ था तो उसके होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान थी। एक रहस्यमय व्यक्ति जो पूरी तरह से काले रंग के लिबादे में लिपटा हुआ था, शतरंज की बिसात के दूसरी तरफ बैठा था। ये रचना अभी भी जीवित है, निंग लुओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से शतरंज खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। युनशाओ संप्रदाय के इन गुंडों का समूह बहुत मददगार साबित हुआ। निंग लुओ के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। ये योजना ये किंगटांग की वजह से आगे बढ़ाई गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ नियंत्रण में है। काले वस्त्रधारी से एक गहरी आवाज सुनाई दी। शतरंज का ये खेल तभी रोमांचक होगा जब इसमें कई तरह के बदलाव होंगे और तभी हम शतरंज खिलाड़ी और भी अधिक गंभीर होंगे, निंग लुओ ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, निंग लुओ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जिससे सिमरन दौड़ गई और उसने दरवाजे की ओर एक नजर डाली। बड़े भाई जुओ, इतनी देर तक मेरे दरवाजे के बाहर छिपकर सुनने के बाद आप अंदर क्यों नहीं आ जाते?
निंग लुओ की भावहीन आवाज सुनाई दी। तुरंत ही सीनियर ब्रदर जुओ के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। ये सीनियर ब्रदर जुओ यूनक्सियाओ संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जिन्होंने सबसे पहले निंग लुओ को बचाया था। वो आज मूल रूप से निंग लुओ से ये किंगटान की हत्या के बारे में बात करने आया था। आखिरकार निंग लुओ लंबे समय तक शुवानलिंग संप्रदाय में छिपा रहा था और उसे एक किंगटान की क्षमताओं के बारे में कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से निंग लुओ के कमरे में एक बाहरी व्यक्ति मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों गुप्त रूप से कुछ साजिश रच रहे थे। निंग लुओ द्वारा उसे देख लिए जाने पर वरिष्ठ भाई जुओ का चेहरा बदल गया और वो तुरंत वहां से चले गए। उन्हें इस मामले की सूचना पवित्र देवी ये यू और संप्रदाय प्रमुख को अवश्य देनी चाहिए। निंग लुओ ने आह भरी। तुम बिना अभिवादन किए आए और बिना अलविदा कहे चले गए। तुमने मेरी जगह को क्या समझा? इसके बाद जब निंग लुओ शतरंज के बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसकी दाहिनी हथेली थोड़ी आगे की ओर बढ़ गई। पलक झपकते ही निंग लुओ की हथेली से एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। दरवाजे के बाहर सीनियर ब्रदर जुओ दहशत से कांप रहे थे। वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे और उड़ते हुए निंग लुओ के कमरे में चले गए। महज 2 पलों में सीनियर ब्रदर जुओ को निंग लुओ ने गले से पकड़ लिया। हालांकि निंग लुओ ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराई। अब तुम्हारी बारी है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सीनियर ब्रदर जुओ को मानो अस्तित्वहीन मान लिया और शतरंज के खेल पर ध्यान केंद्रित किया। जूनियर ब्रदर निंग लुओ, क्या तुम आखिर हो क्या? सीनियर ब्रदर जुओ चौंक गए। उनकी स्मृति के अनुसार निंग लुओ के कौशल को यूनक्सियाओ संप्रदाय के भीतरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच साधारण ही माना जा सकता था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से। सीनियर ब्रदर जुओ, निंग लुओ ने धीरे से कहा और उनकी बात काटते हुए कहा, चूंकि आप मेरे घर आए हैं इसलिए मेजबानी के नाते मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वरिष्ठ भाई जुओ की परेशानियों को अनदेखा करते हुए निंग लुओ ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ शतरंज खेलते हुए कहा, बहुत समय पहले एक सच्ची देवी स्वर्ग से मनुष्यलोक में अवतरित हुई। जब उन्होंने बंजर भूमि को देखा तो उनके मन में दया जागृत हुई और इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को दुनिया के हर कोने में बिखेर दिया, जिससे उन दयनीय लोगों को आशा की एक किरण और प्रकाश का एक अंश दिखाई दिया। बड़े भाई जुओ स्तब्ध रह गए। उन्हें न तो समझ आ रहा था कि निंग लुओ क्या कह रहा है और न ही वे उसकी बेतुकी बातें सुनना चाहते थे। वे बस इस बंधन से निकलकर इस जगह को छोड़ना चाहते थे। तथापि निंग लुओ का हाथ लोहे के पिंजरे की तरह दृढ़ था और 1 इंच भी नहीं हिला। उस क्षण निंग लुओ की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। जब सच्ची देवी प्रकट हुई तो कभी दयनीय रहे उन मनुष्यों ने उनकी पूजा की और एक मंदिर का निर्माण किया जहां वे उन्हें आस्था का प्रतीक मानते थे। तब से इस संसार में आस्था की शक्ति का जन्म हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सच्चे ईश्वर की ओर से उन्हें मिलने वाली देन कम होती चली गई। जब वो वहां पहुंचा तो निंग लुओ की आंखें एकदम ठंडी थीं और उसकी बोलने की गति बढ़ गई। मनुष्यों ने सच्चे देवता से द्वेष करना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि वो अब दयालु नहीं रही और अब मंदिर में रहने के योग्य नहीं है। अंततः उनके दिलों में स्वार्थ और लोभ पनपने लगा। उन्होंने मंदिर और आस्था को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने मिलकर सच्चे देवता की हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लालच से उनके शरीर में बची हुई अंतिम दिव्य शक्ति को चूस लिया। अचानक काले वस्त्रधारी व्यक्ति के नीचे रखी शतरंज की बिसात टूट गई और शतरंज के मोहरे फर्श पर बिखर गए। निंग लुओ का चेहरा सामान्य हो गया और वरिष्ठ भाई जुओ को देखते हुए उसकी आंखों में उदासीनता थी। वरिष्ठ भाई जुओ, सच्ची देवी ने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और नश्वर संसार को आशीर्वाद देने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति लगा दी। मनुष्य कृतज्ञ नहीं थे और उन्होंने सच्ची देवी के शरीर को काटकर और उसका मांस खाकर उसकी अंतिम बची हुई दिव्य शक्ति भी चूस ली। आपकी राय में क्या एक क्रूरता है? जब ऐसा है तो सच्ची देवी को इन मनुष्यों के प्रति दयालु क्यों होना चाहिए? उन्हें अंततः अपने घृणित कर्मों का भयानक फल भुगतना पड़ेगा। तुम एक पागल हो। आखिर तुम किस बारे बात कर रहे हो? मुझे जाने दो। सीनियर ब्रदर जुओ को ऐसा लगा जैसे निंग लुओ के गले से उनका दम घुट रहा हो। क्या सच्चा भगवान? मुझे नहीं पता। निंग लुओ, ये जगह यूनक्सियाओ संप्रदाय है। तुम बेहतर होगा मुझे जाने दो, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं निश्चित रूप से ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। निंग लुओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भयभीत होकर सीनियर ब्रदर जुओ को मजबूरी में उनके सामने झुकना पड़ा। क्लैक!
अगले ही पल हड्डियों के कुचलने की आवाज सुनाई दी। धड़ाम! निंग लुओ ने अपने हाथ छोड़ दिए और सीनियर ब्रदर जुओ बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी गर्दन पहले ही टूट चुकी थी और वे सांस नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते सीनियर ब्रदर जुओ का शरीर बर्फ की एक मोटी परत से ढक गया, जो बाद में चटक कर टुकड़ों में बिखर गई। ऐसा लगा मानो सीनियर ब्रदर जुओ का इस दुनिया में कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। रहस्यमय लोक कब खुलेगा? निंग लुओ ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा। आधे महीने में, काले चोगे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। निंग लुओ अपने हाथ पीछे करके खिड़की की ओर बढ़ा। उसके होठों से मुस्कान अभी भी गायब नहीं हुई थी। मैं पहले चलता हूँ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे उठा और मंडप में काले कोहरे के गोले में बदल गया और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस क्षण केवल निंग लुओ की अकेली पीठ का दृश्य ही शेष रह गया था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और खिड़की के बाहर पूर्णिमा के चांद को निहारा। चांदनी रात में निंग लुओ सफेद टॉप पहने खिड़की के पास खड़ा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों के किनारों पर खून के आंसू बह रहे थे। अगली सुबह फॉर्मिडेबल हेवंस डायनेस्टी में एक पर्वत श्रृंखला के बाहर पहाड़ों के जंगल में सफेद वस्त्र पहने एक सज्जन व्यक्ति हाथ में पंखा लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी निगाहें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। हालांकि उसके पीछे एक बड़ी हष्ट-पुष्ट महिला चल रही थी, जिसका चेहरा बदसूरत कहा जा सकता था। सफेद वस्त्र पहने वो व्यक्ति बेहद आकर्षक था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। उसके होठों के हल्के से मुड़े हुए कोने उसके लगभग दोषरहित चेहरे में एक शैतानी आकर्षण जोड़ रहे थे। दूसरी ओर उस खूबसूरत पुरुष के पीछे खड़ी महिला ने फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी और उसके सिर पर एक बहुत बड़ा लाल फूल था जो देखने में बेहद चमकदार था। वे एक के बाद एक चलते रहे, लेकिन दृश्य बिल्कुल अलग था। उस असाधारण रूप से बलिष्ठ महिला ने अपने सामने चल रही सुंदर किशोरी को दयनीय दृष्टि से देखा और सहज ही उसका मन हुआ कि वह अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके सिर से बड़ा लाल फूल तोड़ ले। हे भगवान, यह वेश, मुझे डर है, ये ठीक नहीं है। किसने सोचा होगा कि इतने शानदार ढंग से सजी हुई महिला वास्तव में ब्लड मून संप्रदाय की एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग होंगी। हिलो मत, उस खूबसूरत किशोरी ने उसे रोक दिया। हाँ, असहाय होकर ब्लड मून एल्डर आंखों में आंसू लिए केवल आज्ञा का पालन कर सका। देखो, तुम इस तरह और भी खूबसूरत लग रहे हो, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंगटांग वैसे भी सुंदर थी और पुरुष का वेश धारण करने के बाद भी वो पहले से कम नाजुक और अधिक आकर्षक लग रही थी। यदि वे इस सुनसान पर्वत श्रृंखला में न होते तो ये पता न चलता कि कितनी युवतियां उस आकर्षक चेहरे से मोहित हो जाती, जो दिलों में हलचल मचा देता था। दरअसल उस समय ब्लड मून एल्डर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये सोचकर दुख हो रहा था कि उनके मूल शरीर का रूप रंग कितना सुंदर और प्रभावशाली था। झोकू का शरीर ग्रहण करने के बाद से ही उन्हें अपने रूप रंग को लेकर थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। ब्लड मून एल्डर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि होली लेडी सचमुच उन्हें एक महिला के रूप में तैयार करेगी। झोकू के चेहरे में कौन सा हिस्सा औरत जैसा दिखता था? शुवानलिंग संप्रदाय में युद्ध के बाद ये किंगटान का नाम हथियारों की सूची में शामिल किया गया था और उसके लिए रखा गया इनाम हथियारों की सूची में पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति से कई गुना अधिक था। यदि वो अपना वेश नहीं बदलती और पहचानी जाती तो परिणाम भयावह होते। यूनक्सिया संप्रदाय से निपटना ही अपने आप में मुश्किल था। उन शक्तिशाली व्यक्तियों से निपटना तो और भी मुश्किल था जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये किंगटांग की हत्या करने को तैयार थे। पवित्र देवी, कैसा रहेगा अगर मैं जंगल में लौट जाऊं? रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग धीरे धीरे ये किंगटांग के करीब आए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुस्कुराने लगे। हालांकि महिला के वेश में मौजूद ब्लड मून एल्डर पहले से ही बदसूरत था और उसके चेहरे पर मुस्कान देखना सचमुच असहनीय था। आप क्या सोचते हैं? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए ब्लड मून एल्डर की ओर देखते हुए अपनी भुहें थोड़ी सी उठाईं। हे देवी, मेरी वर्तमान क्षमताएं मार्शल ची स्तर 2 के प्रारंभिक चरण में ही हैं। आपके साथ चलने से मैं आपको ही बाधा पहुंचाऊंगा। रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने अपनी राय व्यक्त की। इस बार ब्लड मून एल्डर की बातें तर्कसंगत थी। ये किंगटांग की मार्शल साधना द्वितीय स्तर के तीसरे स्वर्ग के मध्य चरण में पहुंच चुकी थी और उसके पास परम उत्पत्ति कौशल था। यहाँ तक कि अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से भी होता जो तृतीय स्तर के प्रथम स्वर्ग के शिखर पर होता तो भी वह उससे कुछ हद तक लड़ सकती थी। लेकिन उसके साथ चल रही रक्तचंद एल्डर की उपस्थिति से उसकी चुनौती थोड़ी बढ़ गई थी।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम डर रहे हो और मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, है ना? ये किंगटांग मुस्कुराई। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पवित्र देवी, आपके साथ चलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ब्लड मून एल्डर का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से समझाया।